नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। 490 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने सीरीज़ को नहीं देखा है, वे ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी ये क्लासेस। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 495। सुरति व निरति शब्द किनसे प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस रहेंगे जैनों से, बौद्ध सिद्धों से, सूफियों से या फिर पुराणों से। तो राइट आंसर रहेगा इसका बौद्ध सिद्धों से। नेक्स्ट है, आलावार भक्तों के पद किस भाषा में हैं? तेलुगु, तमिल, हिंदी या फिर कन्नड़? तो राइट आंसर रहेगा तमिल भाषा के अंदर है। नेक्स्ट है, आलावार भक्त मूलतः किसको कहा जाता था? वैष्णव, शैव, शाक्त या फिर सिद्ध? तो राइट आंसर रहेगा वैष्णव। वैष्णव भक्तों को ही तमिल के अंदर जो है वो आलावार बोला जाता था। नेक्स्ट है, बीसल देव रासु का काव्य रूप क्या है? बीसल देव रासु जो कि आदिकालीन रचना है, रासु काव्य परंपरा के अंदर आती है। क्या है यह? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य, गीति काव्य या फिर गेय मुक्त काव्य है? तो राइट आंसर रहेगा इसका गेय मुक्त काव्य है। नानक का जन्म कब हुआ था? 1520, 1450, 1469 या फिर 1505? तो राइट आंसर रहेगा 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। नेक्स्ट है, कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? तो 5, 7, 35 या फिर 44? राइट आंसर रहेगा 7 जो है वो प्रमाणिक रचनाएं कालिदास की हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई की रचना है, यह रचना एक बहुत ही विवादित रचना है। कई आचार्यों ने इसे अप्रमाणिक माना है, कई ने इसे प्रमाणिक या फिर कई विद्वानों ने इसे अर्ध प्रमाणिक भी माना है। तो अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? तो इसमें रहेगा बुलर। बुलर का नाम जो आता है वो अप्रमाणिक मानने वालों में आता है। ए जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर रहेगा। विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का एक अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? उमापति, कवि गंग, दामोदर शर्मा या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो राइट आंसर रहेगा उमापति। नेक्स्ट है, हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी है? स्थूली भद्ररास, पंच पांडव चरित रास, रेवंत गिरिदास या फिर दर्शन सार? तो राइट आंसर आएगा पंच पांडव चरित रास, जो कि भरतेश्वर बाहुबली रास द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, संध्या नाम के प्रयोगकर्ता कौन थे? संध्या भाषा जो नाम है वो किन्होंने दिया है? मुनि जिनीदत्त सूरी, मुनिदत्त, सोम प्रभ सूरी या फिर शालीभद्र सूरी? तो राइट आंसर रहेगा मुनिदत्त ने। नेक्स्ट है, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन माना गया? चौपाई, कवित, सवैया या फिर दोहा? तो राइट आंसर रहेगा दोहा। गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, यह पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ, तुलसीदास, कबीरदास या फिर जालंधर? राइट आंसर रहेगा कबीरदास। कबीरदास की ये पंक्तियां हैं। गोरख जगायो जो भक्ति पगायो लोग, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। ये जो पंक्तियां वो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई हैं, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती हैं। प्रेमाख्यानक परंपरा सूफी अनुकृत है, यह मत किसका है? शुक्ल, गिरियसन, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो राइट आंसर रहेगा इसका आचार्य शुक्ल ने। हिंदी साहित्य में वृत्त संग्रहों की परंपरा का प्रारंभ किसने किया? नाभादास, गिरियसन, मिश्रबंधु या फिर शिव सिंह सरोज? तो शिव सिंह सरोज के द्वारा किया गया, जिनकी प्रमुख जो साहित्य का एक ग्रंथ था जो इन्होंने लिखा था, जिसका नाम था शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था, शिव सिंह सरोज, जिसके अंदर वृत्त संग्रहों की परंपरा जो है वो देखने को मिलती है। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास कितने भागों में प्रस्तुत किया गया? 14, 16, 15 या फिर 18? तो राइट आंसर रहेगा 16 भागों में प्रकाशित जो है वो किया गया। भक्ति काल को दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु? तो राइट आंसर रहेगा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है भक्ति काल को दार्शनिक और धार्मिक आधार पर क्या किया गया? प्रतिष्ठित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरण में लिखा गया? 3, 5, 6 या फिर 7? तो राइट आंसर रहेगा 7 भागों के अंदर उसको विभाजित किया गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय कब से कब तक माना है? 11वीं शती से 13वीं शती तक, 12वीं शती से 13वीं शती तक, 12वीं शती से 14वीं शती तक या फिर 12वीं से 15वीं शती तक? तो राइट आंसर रहेगा 12वीं से 14वीं शती तक। नेक्स्ट है, सोगत सुंदर श्याम सिर मुकुट मनोहर जोर, मानो नीलमणि सैल पर नाचत राचत मोर, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? महाराजा राम सिंह, थान सिंह, बेनी परवीन या फिर भान कवि? तो राइट आंसर रहेगा महाराजा राम सिंह के द्वारा रचित पंक्तियां हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वालों में कौन नहीं है पूछा गया है? गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन? तो राइट आंसर रहेगा रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है, नाथों में रसासनी कौन थे? जालंधर, गोरखनाथ, नागार्जुन या फिर चरपटनाथ? तो राइट आंसर रहेगा नागार्जुन। किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा था? अभिमान मेरु की उपाधि वो किसको दी गई है?
देवसेन, स्वयंभू, पुष्पदंत या फिर हेमचंद्र। तो राइट आंसर रहेगा पुष्यदंत को दी गई है अभिमान मेरु की उपाधि। नेक्स्ट देखते हैं, काका तरुवर पंच विडाल पंक्ति किसके द्वारा रचित है? कणहप्पा, सरहप्पा, लुइपा या विरूपा। तो राइट आंसर रहेगा लुइपा। लुइपा के द्वारा लिखा गया है काका तरुवर पंच विडाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, विद्यापति के किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया गया? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विभाग सागर या भूप परिक्रमा। तो राइट आंसर रहेगा कीर्तिलता। कीर्तिलता के अंदर विद्यापति ने जौनपुर नगर का जो वर्णन है वो यथार्थपरक ढंग से किया है। विद्यापति किस रचना से मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हुई? पदावली, कीर्ति पताका, विभाग सागर या कोई अन्य। तो राइट आंसर रहेगा पदावली। विद्यापति की जो पदावली है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र का पत्र संग्रह कौन सा है? फाइल और प्रोफाइल, चिट्ठी पत्र, पत्र या फिर मनोहर पत्र। तो राइट आंसर रहेगा फाइल और प्रोफाइल। पांडे बेचैन शर्मा उग्र का संग्रह है। नेक्स्ट है, शेष स्मृतियां किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, उग्र, रघुवीर सहाय या फिर दिनकर। तो राइट आंसर रहेगा रघुवीर सहाय। नेक्स्ट है, प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती, रूपाप, हंस, प्रभा। तो राइट आंसर रहेगा रूपाप। नेक्स्ट है, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन सी थी? बनारस, सुधावर्षण, उदंत मार्तंड या फिर प्रजामित्र। तो राइट आंसर है वो रहेगा बनारस। बनारस पत्रिका जो है वो हिंदी भाषा के अंदर प्रकाशित हुई। कमलेश्वर द्वारा रचित डायरी है क्या खोया क्या पाया, आते जाते दिन, देश देशांतर या फिर अकेला मिला। तो राइट आंसर रहेगा देश और देशांतर। कमलेश्वर द्वारा रचित क्या है? डायरी है। क्षण बोले कण मुस्काए रिपोर्टाज किसका है? कन्हैया लाल मिश्र, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर रामकुमार वर्मा। तो राइट आंसर रहेगा इसका कन्हैया लाल मिश्र के द्वारा लिखा गया रचना है। विद्यास्पति का संस्मरण है, तो विद्यावाचस्पति का संस्मरण कौन सा है? मैं इनका ऋणी हूँ, हम इनके ऋणी हैं, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर रामकुमार वर्मा। तो राइट आंसर इसका रहेगा मैं इनका ऋणी हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, रेखा चित्र किनका रेखा चित्र नहीं है? प्रकाश गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर प्रेम नारायण धंडन। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपेंद्र नाथ अश्क। नेक्स्ट है, घुमक्कड़ भृत थैत्री में कौन शामिल नहीं है? तो घुमक्कड़ में कौन शामिल नहीं है? यशपाल, अगे, नागार्जुन या फिर राहुल सांकृत्यायन। अगर हम बात करते हैं अगे, नागार्जुन और साहू सांकृत्यायन की, इनके द्वारा जो यात्रा वृत्तांत है वो लिखे गए हैं, लेकिन यशपाल जो है इनके द्वारा यात्रा वृत्तांत नहीं लिखे गए, तो घुमक्कड़ भृत में इसको शामिल नहीं किया जाता। यशपाल रहेगा इसका राइट आंसर। अज्ञे ने स्वदेश यात्रा का वर्णन किस रचना में किया है? एक बूंद सहसा उछली, अरे यारावर याद रहेगा, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। तो राइट आंसर रहेगा अरे यारावर याद रहेगा इनकी स्वदेश यात्रा का वर्णन है। नेक्स्ट है, जिनेंद्र ने किस उपन्यास में स्त्री के विरोधी तत्वों का चित्रण किया है? त्यागपत्र, परख, कल्याणी या विव्रत। तो राइट आंसर रहेगा इसका त्यागपत्र। नेक्स्ट देखते हैं, इलाचंद्र जोशी किस प्रकार के उपन्यासकार थे? मनोवैज्ञानिक, मानवतावादी, मनोविश्लेषणवादी या फिर व्यक्तित्ववादी। तो राइट आंसर रहेगा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे इलाचंद्र जोशी। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किन्हें माना जाता है? उग्र, जोला, चतुर्सेन शास्त्री या फिर पंत। तो राइट आंसर रहेगा उग्र। नेक्स्ट है, अनूपलाल मंडल ने कौन से उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रविधि से की है? साकी, मीमांसा, बुझने न पाए या फिर रूपरेखा। तो राइट आंसर रहेगा रूपरेखा। महिला नाटककारों में सर्वाधिक नाटक किन्होंने लिखे? शोभा बुटानी, कुसुम कुमार, मृदुला गर्ग या फिर प्रतिभा अग्रवाल। तो राइट आंसर रहेगा कुसुम कुमार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।